दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। सरकार जल्दी महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी घोषणा कर सकती है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों के आय में इजाफा करेगी, जो बढ़ती महंगाई के समय राहत का कारण बनेगी। वृद्धि का समय और प्रक्रिया। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। 7 वेतन आयोग के अनुसार यह बढ़ोतरी वर्ष में 2 बार होती है। जनवरी और जुलाई में इस वर्ष में यह परंपरा जारी रहने की उम्मीद है। अपेक्षित वृद्धि का प्रतिशत मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स और ऑल इंडिया शेयर वर्कर के आंकड़ों पर आधारित है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह दर बढ़कर 53% हो जाएगी। घोषणा की संभावित तिथि। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है। यह उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वेतन पर प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी को वेतन पर पड़ेगा। दरअसल जिन कर्मचारी को मासिक वेतन 50,000 रुपये, उनके वेतन में लगभग 1,500 रुपये की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी विषय के रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर हो रही है। पिछले डीए का वृद्धि का प्रभाव। इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की थी, जिससे यह 46 से बढ़कर 50% हो गया था। उस समय यह वृद्धि कर्मचारियों को पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई थी। ईयर का भुगतान। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी आमतौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ समय के बाद ही की जाती है। इसका मतलब है कर्मचारी पेंशनरों को पिछले समय का महंगाई भत्ता ईयर के रूप में ही मिलेगा। वृद्धि का महत्व है कि महंगाई भत्ते में यह संभावित वृद्धि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत का कारण बनेगी। यह न केवल उनकी मासिक आय में वृद्धि करेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने में मदद करेगी। सावधानी और सुझाव। हालांकि अभी तक यह अनुमान ही है कि अधिकारी का घोषणा इंतजार है। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि भी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और किसी भी अफवाह या अनाधिकारिक जानकारी पर ध्यान न दें। महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगी। सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट होगा कि यह अपने कर्मचारी के हितों का ध्यान रख रही है और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ऐसे सही सवालों के जवाब बयानों में नहीं बल्कि वित्त विभाग के दस्तावेजों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार बजट 2025-26 की तैयारी कर ली है। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, पेंशनरों के लिए महंगाई राहत का प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की पहली दीपावली है, कर्मचारी को गिफ्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश प्रस्तावित बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और औसत 56% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह नोट करना जरूरी है कि 56% औसत यह न्यूनतम और अधिकतम नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मध्य प्रदेश में काम करने वाले IAS और IPS और IAS अधिकारियों को भी 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है।
कर्मचारी नेताओं उम्मीद है कि दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता गिफ्ट दिया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में ही 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा। स्वाभाविक है 31 मार्च 2025 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते में 50% 64% तक ले जाने का विचार है। यह वृद्धि जिस प्रकार से की जाएगी, महंगाई भत्ते का वार्षिक औसतन 56% हो जाएगा। इस प्रकार भाषण में खाने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 18% की वृद्धि हो जाएगी, जबकि एक चल में खजाने पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। वहीं पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीएम बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री इंतजार है। हर तरह यही चर्चा है कि इस बार केंद्र कर्मचारियों को डीएम में कब और कितनी वृद्धि होगी। दरअसल सरकार साल में 2 बार कर्मचारियों को डीएम में इजाफा करती है। पहला इजाफा जनवरी और दूसरा इजाफा जून में किया जाता है। हालांकि इस वर्ष दूसरे इजाफे का ऐलान अभी नहीं किया गया है। ऐसे माना जा रहा है कि दीपावली से पहले अक्टूबर माह में सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे देगी। डीए की बढ़ोतरी ऐसे समझे, यदि किसी मासिक वेतन 30,000 रुपये है और उनका वेतन 18,000 रुपये, तो उन्हें वर्तमान में 9,000 का महंगाई भत्ता डीए मिलता है, तो उनके मूल वेतन का 50%। वर्तमान में स्थिति मूल वेतन 18,000 रुपये और डीए 9,000 है। अगला डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो नया डीए 9,000 प्लस 540 जो 18,000 का 3% है। संशोधन डीए 9,540। इसी प्रकार अगला डीए 4% की बढ़ोतरी होती है, तो नया डीए 9,000 प्लस 720 और जो 18,000 का 4% है उसका प्रकार संशोधन डीए 9,720 हो जाएगा। महंगाई भत्ते बीडीए में संशोधन करने के असंगत क्षेत्रों में श्रमिकों मजदूरों ने वृद्धि की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटाने में मदद करता है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभाव होगी। पिछले संशोधन अप्रैल में किया गया था। श्रमिकों को मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भवन निर्माण, लोडिंग अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दरों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भोगी क्षेत्र के आधार पर ए, बी, सी और श्रेणी में वर्ग किया गया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी संशोधन के बाद भौगोलिक क्षेत्र में ए में निर्णय झाड़ू लगाने, सफाई कर्मी, लोडिंग अनलोडिंग लगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रति दिन और 20,358 रुपये प्रति माह। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपये और प्रति दिन 22,568 रुपये प्रति माह होगी। वहीं कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 954 रुपये प्रति दिन और 24,804 रुपये प्रति माह और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन और 26,910 रुपये प्रति माह होगी। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मूल्य लागत में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार
बीडीए में संशोधन करती है और जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।